आपका जब आश्रय पुष्ट हो जाएगा किशोरी जी के गोरे चरणारविंद में, तो लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक सब चिंताओं की पूर्ति हो जाएगी। जो आप चिंतन करोगे, या भूल चूक हो जाने पर कोई पाप, कोई भयानक प्रारब्ध, रोग, दंड, कोई भी उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। लोग क्या कह रहे हैं यह हमें नहीं देखना, हमें इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। ये कोई भाग्यवान ही ऐसा सोच सकता है। हे भाई, यदि कहीं तुम्हें ये सौभाग्य मिल गया है या मिल जाए, तो कोई भी पुरुषार्थ ऐसा नहीं जो तुम्हें प्राप्त ना हो जाए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पंचम पुरुषार्थ प्रेम, ये सब समर्थ है प्रदान करने में श्री वृंदावन धाम। क्यों? क्योंकि राधा मुरली मनोहर चरण विलासेन धन्यायाम, यहां की जो पावन भूमि है, इसमें हमारे प्रिया प्रीतम के चरण चिन्ह हैं। प्रिया प्रीतम यहां विहरण करते हैं। त्रिभुवन में जो ब्रह्मा जी के द्वारा रचित सृष्टि है, उसमें भी बड़े पावन पावन महामहिम पुरियां, स्थान आदि हैं। पर श्रीधाम वृंदावन ये अनादि अनंत ब्रह्मा जी को भी प्रकट करने वाले प्रभु नारायण को भी जिन्होंने अपने अंश से प्रकट किया, वो नित्य बिहारी प्रभु लालजू महाराज, श्री लालजू महाराज और लाडलीजू महाराज, ये दोनों युगल सरकार यहां विहरण करते हैं। श्री लाडलीजू के चरणों का जो चिंतन करते हैं, तो हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी राम। हमारी जो स्वामिनी जो है, इनके जो चरणों का आश्रय लेता है, तो चिंतामणि का तात्पर्य होता है चिंतित वस्तु को प्रदान करने में समर्थ। आपका जब आश्रय पुष्ट हो जाएगा किशोरी जी के गोरे चरणारविंद में, तो लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक सब चिंताओं की पूर्ति हो जाएगी। जो आप चिंतन करोगे, कोटि कल्प तरु भी समानता यहां की लता और रज के बराबरी नहीं कर सकते। फिर स्वामिनी जी के अद्भुत महामहिम गोरे चरणारविंद की, जिसने श्री लाडली जी के गोरे चरणों का आश्रय लिया, तो शाप, ताप, रोग, शोक, दारुण दुखहारी। क्यों? क्योंकि लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी, श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी, श्री वृंदावन धूरि धूसर रास रसिक रंगी, शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न श्रमाने। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। जो गोरे चरणारविंद का आश्रय लिए हैं, कोई भी साप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, या भूल चूक हो जाने पर कोई पाप, कोई भयानक प्रारब्ध, रोग, दंड, कोई भी उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। आ सकते हैं पर निष्प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि प्रियाजू के चरणों का आश्रय लिए। मुरली मनोहर आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे ज्ञान मार्ग के हों, चाहे योग मार्ग के हों, या भक्ति मार्ग के हों, या प्रेम मार्ग के हों, इन्हीं की चरण रज के प्रभाव से ही वो तत्वबोध
वो परमात्म बोध, वो भगवत साक्षात्कार या भगवत प्रेम, कहीं भी कोई भी उपासना कर रहा हो, ये सब इनकी चरण रज का प्रताप। यत पाद पंकज पराग निषेवत रक्ता, योग प्रभाव विधता अखिल कर्म बंधा। जिनके चरण रज का आश्रय लेने पर योग का जो परिणाम है, कर्म बंधनों का नाश करके तत्वबोध हो जाना, परमात्म स्थिति प्राप्त हो जाना, वो सहज इन्हीं के चरणों से होता है। एक बार सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, किसी के एक प्रीतम होता है सांसारिक, तो वो फूली नहीं समाती, गर्भ से ठसक से श्रृंगार करके चलती है। हमारे तो दो दो प्रीतम हैं और अविनाशी हैं, चिदानंद हैं और करुणा समुद्र हैं, कि जहां बिहरत दो प्रीतम कुंज, अनुपम गौर श्याम तन शोभा, बन बरसत सुख पुंज, बिहरत दो प्रीतम कुंज। ऐसे श्री राधा मुरली मनोहर चरण विलासेन धन्यायाम। अभी इसी क्षण आज वर्तमान में यहां लीला हो रही, वर्तमान में प्रभु विराजमान है। चिदानंद लीला काल के अधीन नहीं है, कालातीत है, तीन गुणों से रचित माया के अधीन नहीं, मायातीत है, द्वंद्वातीत है। श्रीधाम वृंदावन में वृंदावन भूय मन्ने परम पुमर्थो मनागपि प्रणय। मन से यदि थोड़ी भी प्रीति वृंदावन के प्रति हो गई है कि हमारा तो जीवन प्राण साधन सर्वस्व वृंदावन है, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, बोले अब कोई भी पुरुषार्थ तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है। चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, प्रेम हो, जो तुम्हें चाह होगी, युगल सरकार के चरणारविंद की रज से युक्त, ये रज ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षी, सर्वार्थ सार रसवर्षी, समस्त पुरुषार्थों का सार प्रेम रस की वर्षा करने वाली स्वामिनी जी और उनकी जो चरण धूलि है, उनके श्री चरण पंकज का जो पराग ये रज रानी है, अद्भुत रजोगुण का नाश करके अद्भुत प्रेम प्रकाशित करने वाली, अहंकार का नाश करके दैन्य रस में स्थित करने वाली, धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी प्रति राग रहित होकर अनुराग से युक्त कर देना, ये वृंदावन की महिमा है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, यदि वृंदावन भूमि मन्ने परम पुमर्थो मनागपि प्रणय, थोड़ा भी तुम्हारा प्रेम, थोड़ा भी तुम्हारा आश्रय यदि वृंदावन से हो जाए, मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, अब हमारा तो लोक परलोक वृंदावन से ही है। तो कह रहे मैं मानता हूं अब कोई भी पुरुषार्थ तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है। अगर यहां एक दिन, दो दिन, 4 दिन व्यतीत करते हैं तो बड़ी महिमा है। जब लक्ष्मण जी ने डांटा इशारे से केवट को कि प्रभु कह रहे नाव लाओ और तुम बातें बना रहे हो, शीघ्र करो, तो कहा देखो महाराज मुझे कोई भय नहीं है, बरुतीर मारे लखन पे जब लगे न पाए पखारी हो, मुझे कोई भय, मैंने तो ठान लिया है आपके चरण पखार कर ही नाव में बैठा लेंगे, भले लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे क्योंकि गुस्सार है, मेरा परम लाभ होगा। क्या परम लाभ होगा? बोले मरता हूं कहां सुच गंगा के तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत है, अपराध यही बस दास कहे, प्रभु के पद पदुम पखारत है। कहां मर रहा है? गंगा के। कौन मार रहा है? रघुनाथ जी के प्राण पी लखनलाल। अपराध क्या है? चरण पखारना चाहता था। साक्षी कौन है? स्वयं रघुनाथ जी। कह रहा मुझे कोई भय नहीं है, अब
फिर जहां हमारे प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं, उनका महल, उनके दरवाजे पे हम प्राण त्याग रहे, हमारी गति, हमारी कोई चिंता नहीं, निश्चिंत हो जाओ। थोड़ी भी तुम्हारे हृदय में यदि वृंदावन के प्रति समर्पण बुद्धि आ गई है, अलौकिक धाम, यदि तुम्हारा तनिक भी पुरुषार्थ प्रबल हो रहा है तो एक काम कर लो, तुम जितना समय वृंदावन में व्यतीत कर लो वही तुम्हारा परम मंगलमय समय। समय व्यतीत करने की बात कर रहे हैं, साधना भजन ये सब अलग, जैसे बने वैसे तुम वृंदावन में समय व्यतीत कर रहे हो। चलो आप बाहर रहते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, आपको 1-2 दिन का समय मिला, भाग के आ गए वृंदावन। सच्ची माने पकड़ लेता है वृंदावन, हृदय को पकड़ लेता है। परम महामहिम धाम है। आप कल्याण का कोई भी विषय हमारे हृदय में चिंता नहीं पैदा कर सकता। ये बहुत बढ़िया समय मिल गया है। वृंदावन आना दुर्लभ था, बहुत बढ़िया कलयुग भगवान ने कृपा की है। आधुनिकता, मार्ग बन गए, बिजली लग गई, आप एक संसारी आदमी जैसे संसार में रह रहे हो, आप उसी भाव से आ सकते हैं। देखो, जैसे हम अपनी अज्ञानतावश ऐसा आरोप करते हैं या वो वृंदावन नहीं रहा, ये शब्द कहां से निकल रहे? प्राकृतिक वाणी, प्रकृति को लेकर निकल रहे, वृंदावन को लेकर। पहले ऐसा था, अब नहीं है, आगे नहीं रहेगा, ये प्रकृति का लक्षण है। वृंदावन धाम है, जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। प्राकृतिक वस्तुएं भी अपना प्रभाव बिना दिए हटती नहीं है। किसी भी प्राकृतिक वस्तु का संयोग कीजिए, आप थोड़ा विवेकवान हैं तो आप देखेंगे उसकी आसक्ति आपके चित्त में रह गई। वस्तु तो चली गई, भोग तो चला गया, व्यक्ति तो चला गया, स्थान परिवर्तन हो गया, पर उसकी स्मृति, उसकी आसक्ति है प्राकृतिक वस्तुओं की। फिर धाम तो चिदानंद में ही अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाएगा? आप किसी भी भाव से आए हैं, धाम तुम्हारे भाव की अपेक्षा नहीं रखता। धाम नाम ये बड़े महामहिम है। भाव कुभाव अनखालस, चलो वृंदावन चलते घूम आते हैं, आओ स्वागत है तुम्हारा। तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। ये धाम है, और कहीं सावधानी से सेवन कर ले गए तो प्रेम प्रकट कर देगा। ऐसो समो न पाइए, बहुत कठिन, बहुत कठिन वृंदावन में आना था। फिर वृंदावन में रहना तो अत्यंत कठिन था। बिना प्रियालाल की प्राप्ति की आसक्ति वाले महापुरुष के यहां कोई रह नहीं सकता था। अगर रोटी भी चाहिए तो मथुरा या दूर दूर जाकर के भिक्षावृत्ति के द्वारा एक एक टुकड़े, क्योंकि सब भिक्षावृत्ति का ही था। तो अब ब्रजवासी के यहां मान लो 100 महात्मा गए तो 100 रोटी एक ब्रजवासी कैसे किसी को दे? क्योंकि यहां बाहर जैसे बाहर के लोग आते हैं, अब यहां थोड़ा सा, पहले तो एक एक टुकड़ा ऐसे एक आला दीवाल के वहीं रख दे। राधे श्याम बोला, एक टुकड़ा लिया चले गए, क्योंकि 100 बार आना जाना तो ऐसे घरों में होता था। ये मधुकरी रखी, एक रोटी के 4 टुकड़े 8 टुकड़े करके रख दिए। ऐसे जो संत आए, ब्रजवासिन के टूक, घर घर छाछ महेरो, जो प्राप्त हुआ उससे उदर पोषण बड़ा कठिन। बड़े बड़े मच्छर वृंदावन, क्योंकि लताएं, पानी ऐसा, ठाकुर की लीला, बीच में अब भी ऐसा जल है कि आप पी नहीं सकते, बड़ा नमकीन ऐसा, परिक्रमा मार्ग के बाहर मीठा जल, बड़े लीला बिहारी, बड़ा कठिन वास्ता। अब आप जैसे एक संसार में रहते हैं, आप वैसे ही रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो क्या
धाम अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा क्या? तुम्हारी भावना यही बदलेगी। जिसे कहा जाता है कि आप भाव लेकर के आइए, तो भाव पैदा कहां होता है? ये भूमि भाव पैदा करती है। आप किसी भी भाव के, कैसे भी भाव से आ तो जाइए, भाव तो यहां बाजार में थोड़ी मिलता है। भाव धाम देता है, नाम देता है, रूप लीला देता है। अब लोग क्या कहेंगे कि देखो सब छोड़कर वृंदावन चले गए और पूरा परिवार अब किसी से संबंध नहीं रखते और आते जाते भी नहीं हैं। अब क्या मतलब, लोग क्या कह रहे हैं ये हमें नहीं देखना, हमें इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ये कोई भाग्यवानी ऐसा सोच सकता है? देखो जैसे लोग कहते हैं कि ये कर्तव्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जब यमराज जी आवे ना तो अपने कर्तव्यों की लिस्ट उनको दिखा देना कि छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मार मार करके तुम्हें ले जाएंगे। तो हमें उससे पहले तैयारी कर लेनी है कि मानव जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेब परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई। अब जो संसार को सत्य मान रहे हैं, प्रगट भोगों को सत्य मान रहे हैं, प्रगट संबंधों को सत्य मान रहे हैं, वो उसी को सुख और सत्य मानकर भोगते हुए उनको ये तो बुरा लगता ही है, हमारा वृंदावन चला जाएगा। मानो माया उसके अंदर से प्रेरणा करती है कि ये तो हमारे पाले से निकल गया, हमारे फंदे से निकल गया, अब वो आपका विरोध शुरू करेंगे और भावात्मक दबाव डालेंगे, संबंधात्मक दबाव डालेंगे। जैसे बच्चों ने सीखा इमोशनल ब्लैकमेल है, वो दबाव डालेंगे भावात्मक। मन से वचन से तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो, जो तुम्हें धाम नाम प्रभु के चरण आश्रय में बाधा पहुंचावे तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। क्योंकि संसार का शत्रु भोगों में बाधा पहुंचाता है, सांसारिक पदों में बाधा पहुंचाता है, सांसारिक उन्नति में बाधा पहुंचाने की चेष्टा करता है, तो शत्रु है। लेकिन बड़ा शत्रु वो है जो भगवान से विमुख कर दे, भगवत धाम से, भगवत नाम से, भगवत भक्ति से। किसी ने कहा कि हमारे घर के जनों ने हमारी कंठी तोड़ दी, हमारे ग्रंथ आदि हटा दिए और बिल्कुल हमें कमरे में बंद कर दिया, तुम भजन नहीं कर सकते हो। क्या है ये? क्या है? शराब की बोतल फेंक दी, मुझे डांट लगाई, आज के बाद शराब नहीं पियोगे, फोन दिखाओ, किसी से गलत बात नहीं करोगे, गलत दृश्य नहीं देखोगे, गंदा आहार नहीं करोगे। अब तुमने ये नशा सीख लिया, अब तुम्हें कमरे में 1 महीने बंद रखेंगे, सब भोजन देंगे लेकिन नशा नहीं। ये बात समझ में आई? भजन, भगवदाश्रय, ये कंठी खिलवाड़ नहीं है। अगर ये गले में बंधी तो यमदूत नहीं छू सकते, लेकिन उनको भेजना है वहीं, इसलिए तोड़ो, हटाओ इसको। अंदर से माया अपना ममत्व दिखा करके भगवत विमुख। इसीलिए जब मीरा जी ने पत्र में लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी को कि ये जो निज जन कहे जा रहे हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि संतों के वचन ही प्रमाण हैं, तो गोस्वामी जी ने अपनी इष्ट निष्ठा से लिखा। मीरा जी की इष्ट निष्ठा कि गिरधर के भजन में निजजन ही बहुत विघ्न कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने अपनी इष्ट निष्ठा में जाके प्रियन राम बय देही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम शनेही। चाहे जितना स्नेही संबंधी हो, यदि भगवान से विमुख करता है तो बहुत बड़ा शत्रु है। वो तो कह रहे हैं करोड़ों दुश्मनों की भी बराबरी वो नहीं कर, वो उससे भी बड़ा दुश्मन, क्योंकि करोड़ों दुश्मन सांसारिक बातों के होंगे। इसने तो हमारे जीवन का लक्ष्य प्राणाराध्य प्रभु से विमुख करने की बात कर दी। प्रहलाद जी जब हिरण्यकश्यप के समीप आए, मां ने श्रृंगार करके भेजा था, अभी 5 वर्ष की अवस्था है, भगवत अनुराग से छके हुए साष्टांग दंडवत किया, उतर के सिंहासन से गोद में बैठा, दुलार कर, बेटा तुम्हें क्या प्रिय लगता है? पिताश्री, भगवान की नवधा भक्ति से बढ़कर और कुछ प्रिय नहीं,
श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शक्यात्म, उठा के पटक दिया। फिर पिताश्री नहीं बोला, फिर कहा दैत्यराज 5 वर्ष का बालक, साष्टांग दंडवत, पिताश्री और गोद में। पसंद क्या? हरि भक्ति। पटक दिया उठा गए। किसने ऐसी शिक्षा दी सबोध बालक को? उनका ये किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होता, ये महापुरुषों की चरण रज से होता है। हे दैत्यराज, इसलिए उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, परम पूज्या श्री कैकेयी जी कोई साधारण स्त्री है जिनके गर्भ से भरत जैसा प्रेमी महापुरुष, जो भगवान श्री राम से किंचन मात्र भी अलग नहीं, कम नहीं, भगवान ही 4 रूपों में प्रकाश। उनका पापिनी, आज के बाद कभी तुझे मां नहीं कहूंगा और तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा। राम विरोधी बना दिया मेरे प्राणाराध्य प्रभु को। 14 वर्ष का वनवास। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरु बलि तजो, कंत ब्रज बनितन, परिणाम भे मुद मंगलकारी। मंगलमय नहीं, मंगल करने वाले हो गए। इनका स्मरण मात्र समस्त दुखों को मिटाने वाला ऐसे महाभागवत हो गए।